वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सृजन आईएएस। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब राज्य के बारे में। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र राज्य के रूप में पंजाब का उदय कैसे होता है और आगे चल के इसमें ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कैसे होती है। तो पंजाब जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सडनली नहीं आता है, बल्कि एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। यूं कहें कि ये जो प्रक्रिया है सिख गुरुओं के काल से ही प्रारंभ हो जाती है। असल में होता ये है कि सिख एक धार्मिक समुदाय के रूप में सामने आते हैं और मुगलों ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई शक्ति और उनके बढ़ते हुए संगठन से ये थोड़ा-सा शंकित हो गए थे। तो जब गुरुओं ने देखा कि हमें अपने धर्म को बचाना है, तो मुगलों के विरुद्ध हथियार उठाने होंगे, तो सिख गुरुओं ने भी हथियार उठाए और उनके अनुयायियों ने भी हथियार उठाए और यहीं से ही चालू होती है प्रक्रिया पंजाब राज्य के बनने की। तो चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं। तो बात है 18वीं 19वीं शताब्दी की, जब उत्तर भारत की राजनीति में सिखों का अभ्युदय या उदय होता है। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह ये बहुत ही फेमस और महान राजा हुए। तो इनके नेतृत्व में सिखों ने संगठित होकर सिख राज्य की स्थापना कर ली। ये तो एक बात हुई। वैसे तो सिखों का जो इतिहास है, सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से ही प्रारंभ हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। और कुल मिला के 10 सिख गुरु हुए। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि यहीं से ही रास्ता जाता है सिख राज्य के उदय का। तो सिखों का उदय 15वीं शताब्दी में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया, और इसके संस्थापक थे गुरु नानक। लेकिन आगे चल के जब मुगलों ने इनको कुचलने का प्रयास किया, तब गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह ने हथियार उठाए। इनके साथ साथ इनके अनुयायी हैं, वो भी हथियार उठाए और इस धार्मिक संप्रदाय को एक राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 10 जो सिख गुरु हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक उदय की पृष्ठभूमि यहीं से ही बनती है, और यदि किस्मत खराब ही हो और आना ही हो क्वेश्चन, तो आ भी जाता है क्वेश्चन। थोड़ा सा ओवरव्यू अपन इसका ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुरु नानक की, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। 1469 से 1539 ये है इनका काल। तो इन्होंने सिख धर्म की नींव डाली पंजाब में, ये हम सभी जानते हैं। जन्म इनका पंजाब की तलवंडी में हुआ, मृत्यु करतारपुर या डेरा बाबा या डेरा साहिब बोला जाता है, वहां पर हुआ। तो इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इस तरह से हम देखें तो ये बाबर के समकालीन भी हो जाते हैं, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद ही फिर आगे चल के मुगल साम्राज्य की नींव डलती है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता में बल दिया था। अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। तो इतना काम किया। तो इन्होंने आगे चल के अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और जो अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। तो अगले जो गुरु हैं वो है अंगद। इनका कार्यकाल या इनका जो टेन्योर है क्या या काली बोले पीरियड जो है 1539 से
52 के मध्य रहा। जाति के खत्री थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, जो आज भी चलता है गुरुद्वारों में लंगर व्यवस्था, तो इसको स्थायी बनाने का श्रेय गुरु अंगद को है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में जो है तो वो ये है कि गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबियों की लिपि है, एक विशिष्ट लिपि है, वो कहलाती है गुरुमुखी लिपि, और इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि पूछना होगा गुरु अंगद से कुछ तो सबसे पहले हायरार्की में यही आएगा कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद ने की। तो इनसे हुमायूं काफी प्रभावित था, और 1504 में हम बात कर रहे हैं मुगल सम्राट, मुगल बादशाह हुमायूं की, तो 1504 में अंगद से पंजाब में मिलने ये स्वयं आए थे। अगले जो गुरु हैं वो हैं गुरु अमरदास। तो ये गुरु अंगद के शिष्य थे। सिख संप्रदाय को संगठित रूप इन्होंने दिया, और इसके लिए इन्होंने 22 गद्दियां बनाई, और अपनी गद्दी इन्होंने गोइंदवाल में स्थापित की, और इसी गोइंदवाल में मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं आया था। गुरु अमरदास की एक बेटी थी बीबी भानी, इनके नाम में कुछ जमीन दी, और गुरु अमरदास को और इनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से इसने अकबर ने मुक्त कर दिया था। गुरु अमरदास ने अपने शिष्यों को पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया कि परिवार में रहते हुए भी संत का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, तो कुछ ऐसा इन्होंने बताया। फिर इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, मादक द्रव्यों शराब वगैरह इनके सेवन का भी विरोध किया। फिर सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए कि विवाह पद्धति थोड़ी सी अलग हो जाए, तो जो पद्धति कहलाती है, जिस पद्धति से विवाह होता है वो है लवन पद्धति। लवन पद्धति की शुरुआत भी गुरु अमरदास ने ही किया था। इन्होंने अपने दामाद और शिष्य, जो शिष्य थे वो आगे चल के इनके दामाद भी बनते हैं, रामदास, इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो अगले जो गुरु हैं वो बनते हैं रामदास, तो ये हैं रामदास। तो अकबर ने इन्हें भी 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। तो ये बहुत ही अच्छा जीके का फैक्ट भी है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो वो है गुरु रामदास। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था, तो रामदासपुर था, आगे चल के ये अमृतसर कहलाया। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि गुरु का पद पैतृक किसने बनाया? तो गुरु का पद पैतृक बनाया गुरु रामदास ने। अब अर्जुन देव बनते हैं अगले गुरु। तो इन्हें सच्चा बादशाह भी बोला जाता है। तो सच्चा बादशाह किसे बोला जाता है? गुरु अर्जुन देव को बोला जाता है। गुरु पद को सिखों का आध्यात्मिक और सांसारिक प्रमुख बनाकर शानो शौकत के साथ इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। तो एक तरह से दान या कर है 10%, तो इन्होंने लेना चालू किया। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में वो है आदि ग्रंथ की रचना। तो पूछ लिया जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किन्होंने की? तो वो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी 1604 में। 1604 में आदि ग्रंथ बनकर तैयार हुआ था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अब इनके भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर मतलब यहाँ पर बात की जा रही है तालाब की, अमृतसर और संतोष सर
नामक तालाब निर्मित किए। ये जो अमृतसर का जो मंदिर है, टेम्पल है, ये कहाँ पर है? ये जो तालाब है, यही तालाब कहलाता है अमृतसर, और ये निर्मित कराया था इन्हीं ने ही। और संतोष सर नामक तालाब भी इन्होंने बनाया। तो यही है अमृतसर के मध्य 1589 में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया, और इसकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे मियां मीर। तो याद रखें, अमृतसर जो है, यह हरमिंदर साहब जो है, जो हम उसकी नींव मियां मीर के द्वारा डलवाई थी इन्होंने। कालांतर में रणजीत सिंह के द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले इसे गोल्डन टेम्पल बोला, तो उसके बाद ये गोल्डन टेम्पल के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इसका नाम है हरमिंदर साहब, लेकिन हम जानते हैं इसे गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से। तो इतनी बातें याद रखें। फिर अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर, ये दो नगर हैं, इन दोनों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। तो 3 शहर हो गए, तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर। ये तीनों शहर अर्जुन देव ने बसाए। फिर आगे चल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, वो ये कि खुसरो को समर्थन देने के कारण, खुसरो अकबर का पुत्र था जिसने विद्रोह कर दिया था, तो ये इनके पास आता है, इसको इन्होंने समर्थन दिया। इसके कारण जहांगीर इससे नाराज हो गया और 1602 में इन्होंने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया। तो याद रखें, जहांगीर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट यहाँ पर, कि अर्जुन देव को किसके शासनकाल में मृत्युदंड दिया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में दिया गया था। किसने खुसरो को समर्थन दिया था, या विद्रोही खुसरो अकबर का जो पुत्र है उसको शरण दिया था? तो वो गुरु अर्जुन देव है। तो बस वही है। अब यहां से अभी तक मुख्य रूप से सिख जो है एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं मुगलों की तरफ से ही, अब यहां से ये संगठन जो है राजनीतिक रूप लेना चालू करता है। तो इन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद को सशस्त्र होकर धर्म की रक्षा करनी है, अपने संगठन को बचाना है, तो इन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद को बोला कि सशस्त्र होकर बैठो, और सर्वोच्च सेना गठित करने का आदेश दिया। और यहीं से चालू होती है एक धार्मिक संप्रदाय का सैन्य संप्रदाय के रूप में परिवर्तन का। तो आते हैं अगले गुरु हरगोविंद की ओर। तो बस इन्होंने शस्त्र धारण कर लिए, तो इन्होंने शस्त्र धारण किए ही। फिर अपने पिता की आज्ञा के अनुरूप इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा भी आरंभ की, और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी अपने शिष्यों को कि अब आप शस्त्र धारण करें, इनका कोई भरोसा नहीं है मुगलों का। तो इस तरह गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सैनिक संप्रदाय या सैन्य संप्रदाय के रूप में सिखों को किसने परिवर्तित किया? तो परिवर्तित करने वाले हरगोविंद है। तो यहाँ से सैन्य संप्रदाय के रूप में इनके गठित होने की शुरुआत होती है। तो सिर्फ इतना काफी नहीं था, बल्कि मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए और अपने इनके और भी विरोधी पैदा हो गए, क्योंकि बहुत तेजी से इनका हो रहा था उदय, बहुत तेजी से सिख हो रहे थे संगठित। तो इनसे सशंकित रहने लगे अन्य स्थानीय राजा भी। इन सब से बचने के लिए इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई, इसका फोर्टिफिकेशन कराया, किला बनाया, और वहां पर सैनिकों को रखना चालू कर दिया।
और यहाँ पर इन्होंने 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। तो अकाल तख्त जो है, जो कि सर्वोच्च गद्दी मानी जाती है सिखों की, तो अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद सिंह ने ही करवाया था। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुका पाने के कारण, अब इनके पिता अर्जुन देव तो फांसी की सजा तो दे ही दी गई थी इनको, फिर जुर्माना भी लगाया था। तो जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले पर कैद रखा। तो 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले पर कौन कैद रहे? तो याद रखें, वे और कोई नहीं, गुरु हरगोविंद हैं। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण संघर्ष हुआ। तो शाहजहां से, मुगल सम्राट शाहजहां से जो बाज प्रकरण है वह किससे संबंधित है? याद रखें, वो गुरु हरगोविंद सिंह से है। असल में गुरु हरगोविंद सिंह के पास शाहजहां का एक घायल बाज आ जाता है, तो बस उसकी सेवा शुश्रूषा उपचार के लिए उन्होंने बाज को अपने पास रख लिया। जब उसके सैनिक इसको मांगने के लिए आए तो इन्होंने मना कर दिया। तो वही संघर्ष था। आगे चलते हैं, अगले गुरु हरराय थे। तो इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी और इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। वही दारा शिकोह, औरंगजेब इत्यादि जो 4 पुत्र थे, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिलने आया था, तो इनसे मिला और इसी बात से औरंगजेब गुरु हरराय से नाराज हो गया। इनको बुलाता है अपने दरबार में, लेकिन ये दरबार नहीं जाते हैं, बल्कि अपने बड़े पुत्र राम राय को दरबार में भेज देते हैं। फिर राम राय ने कुछ ऐसा किया कि औरंगजेब तो प्रसन्न हो गया, लेकिन गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय से नाराज हो गए और इसकी वजह से इन्होंने अपने दूसरे पुत्र जो मात्र 6 वर्ष के थे उनको गद्दी सौंप दी, उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। फिर गुरु हरकिशन बनते हैं अगले गुरु। तो गद्दी के लिए इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हुआ। जब वो वहां से आते हैं तो गद्दी इनको चाहिए होती है, तो इससे विवाद होता है, हालांकि सफल नहीं होते हैं। अपना उत्तराधिकारी इन्होंने तेग बहादुर को बनाया, जो कि गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। अब तेग बहादुर बनते हैं 9वें गुरु। तो हरिकिशन ने मृत्यु से पहले गुरु तेग बहादुर को बाकला दे बाबा कहा, मतलब बाकला के बाबा। उसके बाद बाकला में गुरु ये स्वीकृत हो गए थे। तो इन्होंने भी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया, खूब विरोध किया। इसकी वजह से औरंगजेब इनसे भी नाराज हो गया। 1775 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया, फिर इनसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। बहुत यातनाएं दी, 5 दिन तक यातनाएं दी, गरम गरम सरिया इनकी आंखों में डाला गया। तो उद्देश्य यही था किसी भी तरह से इस्लाम स्वीकार कर लें, लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बाद में जब हार गए कि समझ गए कि इनको झुकाया नहीं जा सकता, तो इनकी हत्या कर दी गई। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में की गई या किसने करवाई, किसने की? तो वो औरंगजेब है। अगले गुरु हैं और अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म, ये ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म हुआ था पटना में, एकदम अलग, बाकी सब पंजाब के ही क्षेत्र में जन्मे थे।
मखोवाल के पास आनंदपुर नगर पर, ये वही तराई में है, पंजाब की तराई में एक आनंदपुर नामक स्थान है, उसकी स्थापना इन्होंने करवाई। तो आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने करवाई, अपनी गद्दी यहीं पर स्थापित करवाई। अब इन्होंने देखा कि मुगलों से संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाए। 4 किले थे, एक तो आनंदपुर हो गया जहां गद्दी थी इनकी, आनंदपुर और कीरतपुर के मध्य में 4 किले बनवाए। एक तो आनंदगढ़ हो गया, दूसरा केशगढ़ हो गया, लोहगढ़ हो गया और फतेहगढ़। ये चारों की चारों किले गुरु गोविंद सिंह ने अपने शासनकाल में बनवाए थे। इनके समय में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, देख लेते हैं। नादौन का युद्ध हुआ था, जब मुगलों की सेना ने आलिफ खां, जो सूबेदार था वहां का, उसके नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर आक्रमण करता है 1690 में। तो पहाड़ी राज्यों के स्थानीय जो शासक थे, जिनमें एक थे कहलपुर के शासक भीमचंद्र, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की और इन्होंने सहायता दी भी, और इसके फलस्वरूप होता है नादौन का युद्ध। तो नादौन का युद्ध होता है 1690 में, मुगलों और सिखों यानी गुरु गोविंद सिंह इनके मध्य होता है। फिर अगला महत्वपूर्ण कार्य गुरु गोविंद सिंह का है खालसा की स्थापना। तो इन्होंने पहले तो पाहुल प्रथा कुछ नहीं है, जब कोई व्यक्ति सिख धर्म अपनाता, तो जब सिख धर्म की दीक्षा दी जाती है, सिख धर्म में दीक्षित किया जाता है, तो उससे संबंधित ही प्रथा पाहुल प्रथा कहलाती है। तो इस मत में दीक्षित व्यक्ति को फिर बाद में खालसा कहा गया। और जब दीक्षित हो जाता है, तो जब मेल हो तो वो अपने नाम के अंत में सिंह लगाता है, सिंह की उपाधि दी जाती है, और महिला हो तो कौर, महिला कौर और पुरुष सिंह की उपाधि या सिंह जो है अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो 1699 में उन्होंने खालसा का गठन किया। तो प्रश्न आता है, खालसा का गठन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। प्रत्येक सिख को पंचमकार, यानी पंचमकार में केश आएगा, कंघा आएगा, कड़ा आएगा, कच्छा आएगा, कृपाण आएगा, यानी इसमें हेयर कॉम हो गया, ब्रेसलेट हो गया, जो कड़ा होता है हाथ में पहनते हैं सिख, तो वो हो गया, फिर शॉर्ट्स हो गया और कृपाण हो गया। तो ये कुछ है, धारण करने का आदेश दिया। चलते हैं आगे। इनके समय में आनंदपुर का प्रथम युद्ध हुआ। आनंदपुर शहर की स्थापना हमने देखा इन्होंने ही की थी। तो वहां पर युद्ध होता है। असल में होता क्या है, औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद वही पहाड़ी जो राज्य है उसका स्थानीय शासक था। तो जैसे और भी पहाड़ी राज्य थे, जैसे कांगड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का, तो ये जितने पहाड़ी राज्य थे, ये सिखों की बढ़ती शक्ति से बड़े ही भयभीत हो गए थे। तो मुगलों से साठगांठ करके किसी तरह से इनको खत्म करना चाहते थे, इन्हें कमजोर करना चाहते थे। तो ये जाके मुगलों से मिल जाते हैं, और औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद ने 1701 में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पहाड़ी सेना पराजित हो जाती है। और यहीं से पृष्ठभूमि बनती है दूसरे आनंदपुर युद्ध की। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1701 में। अब सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर की बात करें तो ये 1704 में हुआ। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे, वैसे 4 बेटे थे, यहाँ पर 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की मां, ये तीनों बंदी बना ली जाती हैं सरहिंद के सूबेदार के द्वारा, और सरहिंद ले जाया जाता है। फिर इन तीनों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मना करने पर इनके दोनों बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को ही दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है। और यह हृदय विदारक घटना देखकर इनकी मां जो थी, गुरु गोविंद सिंह की मां, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर चकमौर का युद्ध होता है 1705 में, यह भी गुरु गोविंद सिंह के समय में होता है, मुगलों से होता है। तो इस युद्ध में जो शेष 2 बेटे थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, ये भी मारे जाते हैं। तो यहां से भी गुरु गोविंद सिंह बच के भाग जाते हैं, निकल जाते हैं किसी तरह से। और इसके पहले जो युद्ध हुआ था आनंदपुर का,
युद्ध यहाँ भी गुरु गोविंद सिंह थे, लेकिन ये भी किसी तरह से यहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर होता है खिदराना का युद्ध। तो इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह विजयी रहते हैं और मुगल सेना वापस लौट जाती है। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पता नहीं रहता कहाँ। वही आदि ग्रंथ जिसकी रचना हुई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा 1604 में, ये लुप्त हो जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर आदि ग्रंथ का फिर से संकलन कराया, इसका फिर से रिकम्पाइलेशन करवाते हैं, कंपाइलेशन करवाते हैं। तो इसे कहा जाता है दसम पातशाह का ग्रंथ। तो दसम पातशाह का ग्रंथ कुछ नहीं है, बल्कि जो आदि ग्रंथ है उसी का ही फिर से पुनः संकलन कराया गया था, वही कहलाता है दसम पातशाह का ग्रंथ। फिर औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। यहाँ पर बहादुर शाह का साथ दिया था, इसके लिए नांदेड़ यानी महाराष्ट्र भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह को घायल कर दिया था। हालांकि इन्हें गुरु गोविंद सिंह ने मार दिया था, लेकिन घाव इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि कुछ दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति हत्या करने के लिए गया था, ये कहा जाता है कि सरहिंद का जो सूबेदार था, जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था, इससे उनकी मां की मृत्यु हो जाती थी। तो वो भयभीत था कि अब ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, अब ये इनसे कहीं बदला न ले ले। इस भय की वजह से इन्होंने इनकी हत्या कराने की साजिश रची थी, तो ऐसा कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, इन्होंने गुरु की गद्दी समाप्त कर दी। देखा कि गुरु का जो सिंहासन, वो गद्दी है, एक तरह से उसका भी राजनीतिकरण हो रहा है। उत्तराधिकार का यहाँ भी इनका बोला जाए कि को लेके बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है। तो उन्होंने गुरु की गद्दी समाप्त कर दी। उन्होंने बोला कि जहां कहीं भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित हो जाएं, तो वहीं पर गुरु उपस्थित हो जाएंगे और गुरु बानी ही गुरु के शब्द हो जाएंगे। गुरु की कोई ऐसी अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एक तरह से गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसको इन्होंने गुरु का दर्जा दे दिया। फिर आगे चल के गुरु गोविंद सिंह ने मरने से पहले, घायल हो गए थे, अब अंत इनका जो समय है वो निकट आ गया था, तो ये जान गए थे अब मैं नहीं बचूंगा। तो मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा। याद रखें, राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण किया, लेकिन ये गुरु नहीं थे। अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु का पद ही इन्होंने समाप्त कर दिया था, गुरु की गद्दी ही समाप्त कर दी। लेकिन उसके बाद भी जो सिख संप्रदाय है उसका राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा, तो उसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया बंदा बहादुर राजनीतिक नेतृत्व करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक बड़ी शिष्य मंडली उनके साथ पंजाब भेज दी, क्योंकि इनकी मृत्यु तो नांदेड़ में हो गई थी। तो ये पूरे जत्थे के साथ अब जाते हैं पंजाब। तो देख लिया हमने किस तरह से गुरुओं के समय ही पृष्ठभूमि बन जाती है पंजाब राज्य के उदय की, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किस अस्तित्व आता है आगे चल के। और इसमें बहुत बड़ा योगदान बंदा बहादुर का होता है, और फुल फ्लैश में आता है फिर वो रणजीत सिंह के समय में अस्तित्व में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।